देखो बेटा, पिछली क्लास में जो पिछला जो कंटेंट था ना, वो किस पर बेस्ड था? वो था सिमिलर फिगर्स पे बेस्ड था। ठीक, अब इसके नेक्स्ट कंटेंट आने वाला है ना, वो किस पर बेस्ड है? वो है सिमिलरिटी पर बेस्ड, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो उससे पहले समझना पड़ेगा हमको एक थ्योरम, तो हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन शॉर्ट लिखो इसको, इसको बोलते हैं हम लोग BPT। ठीक, और इसको बोलते इट इज डिराइव्ड और डिराइव्ड बाय द थेल्स, तो इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम ऑल्सो। फाइन, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इन शॉर्ट BPT और थेल्स थ्योरम। समझ लो, समझो। थ्योरम क्या है पहले समझ ले हम लोग, फिर लिखवाऊंगा और फिर अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक, समझो, पहले यहां समझो। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है। अच्छा, ट्राइंगल कैसा है? कैसा भी ट्राइंगल हो, ABC मैंने ट्राइंगल लिया। फाइन, सो नाउ इन ट्राइंगल ABC ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड। मतलब मैं BC के पैरेलल में एक लाइन बना रहा हूं, सुन रहे हो? लेकिन BC के पैरेलल में कौन सी लाइन बनाओगे? जो AB को और AC को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। आइए सही में, फिर समझो एक बार। ABC ट्राइंगल लिया, अब इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड, फिलहाल मैंने BC को चूज किया, BC के पैरेलल में एक ऐसी लाइन बनाओ जो क्या करे? AB को और AC को इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पे। देखो सुनो सर, ऐसा भी तो हो सकता था, देखो ना, तो हर चीज क्लैरिफाई होना चाहिए। BC के पैरेलल में लाइन, सर ये नहीं बन सकती क्या? नहीं, ये नहीं बन। हमको कौन सी लाइन चाहिए? जो BC के पैरेलल तो हो, साथ साथ में AB और AC को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे केस में BPT वैलिड नहीं होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये हमारे पास सपोज P पॉइंट हो गया, ये हमारे पास Q पॉइंट हो गया, तो हम क्या प्रूफ कर पाएंगे? हम प्रूफ कर पाएंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड? कि PQ BC के पैरेलल होना चाहिए। सबको सही में आ गया? क्लियर है? फिर समझ लो अच्छे से एक बार। एक ट्राइंगल होगा ABC, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाओ, वो लाइन बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे? जो लाइन है इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। AP और PB का रेशियो, AQ और QC का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबको सही में आ गया? चलो फटाफट इसको नोट करते हैं हम लोग, फिर स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक, चलो तो समझो स्टेटमेंट क्या है। इन ए ट्राइंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स विद द सेम रेशियो। तो मैंने हर चीज क्लैरिफाई कर दी, तो स्टेटमेंट याद भी करना पड़ेगा। कभी कभी हमको ये चीज बाय स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, क्या कि स्टेट एंड प्रूफ BPT। चलो अब समझो, इसके साथ डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो ये थ्योरम ऐसा है बेटा, मतलब मैंने आज तक किसी का गलत नहीं देखा, मैंने मैक्सिमम बच्चे सही कर देते सब। देखो तो ये हो गया ABC, सो व्हाट इज गिवन
गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी कौन पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और जो पी क्यू है ए बी को पी पे कट कर रहा है और ए सी को क्यू पे कट कर रहा है, वो लिख नहीं रहे हम लोग, वो दिख रहा है हमको। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ए पी अपॉन पी बी का रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल आएगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, चलो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, वो क्या होगा कैसे होगा बताऊंगा मैं। देखो हमने कुछ चीज़ें बेटा ज्योमेट्री में याद रखनी पड़ती है, क्यों कर रहे हैं ऐसा बताएंगे। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे तुम लोग, ये सुनो ध्यान से, एक मिनट पेन स्टॉप करो तुम लोग, क्यों कर रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ये हमने बनाया बेटा परपेंडिकुलर, तो इसका नाम P यूज़ कर चुके हैं, ये X यूज़ कर लेते हैं हम लोग, कुछ भी और यूज़ कर सकते हो, ये X हो गया, और यहां से Q से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये Y। ठीक, तो क्या कंस्ट्रक्शन हुआ मालूम है, कंस्ट्रक्शन हुआ है PX हमने बनाया ए क्यू पे परपेंडिकुलर, और क्यू वाई हमने बनाया परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ए बी बोल दो या ए पी, बात एक ही है, और बाद में इनको ज्वाइन कर देना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन, सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आने वाली। तो ज्वाइन एंड ज्वाइन बी क्यू एंड सी पी। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आपसे और बातें करता हूं जरा मैं। ठीक बेटा, सब लोगों ने इतना नोट कर लिया, तो मैं बताओ मैं आगे बात करना स्टार्ट कर रहा हूं, कि कुछ चीजें मुझे इसके बिहाइंड द स्क्रीन जाना पड़ेगा। पहले स्टार्ट करें, चलो सुनो 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 सुनो, दो चीज ऐसी, एक तो चीज आपको पहले से मालूम है, और एक चीज ऐसी जो आपके लास्ट ईयर के सिलेबस से हट गई थी, तो सही में ऑब्वियसली आपको नहीं मालूम होगी। देखो पहली चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम लोग को पहले से आता है। सर नया क्या बताने वाले हो, नया नहीं रिकॉल करवा रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सुना है इनसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ट्राइंगल लिया, ये सब नोट करने की चीज नहीं है, बस समझने की चीज़ है। ए बी से ट्राइंगल लिया मैंने, और मुझे सर बेस किसको लेना चाहता हूँ, बेस मुझे बी सी ही लेना है, ए सी भी ले सकता हूँ लेकिन फिलहाल मुझे बेस बी सी लेना है। तो जब बेस बी सी लेना है तो एल्टीट्यूड यहाँ से जाएगा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस बी सी, और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। हाँ सर नया क्या था, बिल्कुल बात कोई नया नहीं था। अब देखो यदि मेरे पास ट्राइंगल बेटा राइट एंगल ट्राइंगल होता, सुन रहे हो, यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता तो सर मुझे एल्टीट्यूड अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेस इसको मान रहा हूं, तो एल्टीट्यूड ये पहले से। हाँ सर इसमें कुछ नया फील नहीं आया। चलो बी सी इंटू ए बी एस, तीसरा वाले में नया कुछ नहीं है। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो देखो इसमें देखो, अभी तक ये बी था ना, एक्यूट था, राइट था, अब मैं बना रहा हूं ऑप्टिक। इसमें शायद कुछ बच्चे, सब लोग नहीं, कुछ बच्चे शायद उनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, उनको रिकॉल करवा देता हूं मैं। देखो देखो तो सर बेस किसको माने, सर बेस तो ये, बेस तो मैंने बोला बीसी फिक्स है। जब बेस बीसी फिक्स है तो सर परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, ये बनाया परपेंडिकुलर नहीं। यदि बेटा एसी यदि बेस होता, सुन रहे हो, एसी यदि बेस होता तो एल्टीट्यूड बी से चला जाता। फाइन, चूंकि बेस बी सी है तो एल्टीट्यूड जाएगा कहाँ से, ए से जाएगा, तो ये जाएगा बाहर से। बस ये चीज़ आपको मुझे रिकॉल करवाना थी एक बार बस। जिसको मालूम है अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम देख लो अच्छे से। आई बात सही में, एक्यूट में राइट में कोई दिक्कत नहीं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में यदि मुझे ये ऑब्ट्यूस एंगल पे को बेस लेना है तो एल्टीट्यूड कहाँ से जाएगा, बाहर से आएगा। इस टाइप का डायग्राम यहाँ हमको ढूंढना पड़ेगा अभी। ठीक, सर ने बेटा नोट कर लिया, इसको रब कर दूं मैं।
तुम नोट तो नहीं कर रहे हैं चीज को? देखो, अब ये तो आपकी जानकारी रिवाइज करवा दी मैंने। एक चीज है जो हमारे पास हमको पता ही नहीं है। सुनना ध्यान से। हमारे सिलेबस में लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, वो हट चुका है सिलेबस से। देखो तो क्या थी थ्योरम बताते हैं, सुनना ध्यान से। इसको हम चाहे लिख भी लेंगे। ये बेटा मैंने क्या बनाई? दो बनाई पैरेलल लाइन, ये कन्फर्म है, ठीक। एल और एम पैरेलल लाइन है, इसके बीच में दो शेप। अभी दो ट्राइंगल की बात करता हूं मैं। सर इसके बीच में दो शेप मतलब ये रहा ना? नहीं, ऐसा नहीं। उनकी जो साइड्स हैं इस पर लाई करना चाहिए, किसी भी एक पैरेलल लाइन पर। देखो मतलब मैंने आपसे बोला कि ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया जो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसका बेस या तो एम पे होगा या एल पे होगा। सर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा आपने फिर बीच में लाई करना चाहिए, ये भी तो बीच में नहीं, ऐसा नहीं। उसका बेस, ट्राइंगल का बेस या तो इस पैरेलल लाइन पे आना चाहिए या फिर इस पैरेलल लाइन पे आना चाहिए। सबको बात समझ में आ रही है? तो एस टाइप का डायग्राम वैलिड नहीं है। फाइन, चलो। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल और बनाते हैं हम लोग। चलो, दोनों का बेस कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और भी केस बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बेस कॉमन ले रहा हूं। ये हो गया, ये ले आ। और भी ट्राइंगल, मतलब ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QBC। क्या सबको ये बात सही में आ गई है? ये होता है, तो प्रूफ करना बड़ा आसान है, सीधी बात है। प्रूफ करने की इच्छा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। देखो 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 तो, अरे सबको मालूम है ना भाई, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच की हाइट तो सेम ही होगी ना। देखो, इसका एल्टीट्यूड यहां से बनाऊंगा, ये सब कुछ करना नहीं है, बता रहा हूं मैं प्रूफ। अच्छा, इसका एल्टीट्यूड मैं बाहर से बना लूंगा, इसका एल्टीट्यूड, चलो ये मान लिया मैंने, ठीक है, आई वैसे में। तो क्या देख रहे हो सर? फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, इसका बेस BC। अच्छा, इसका बेस BC, इसका बेस BC। सबकी हाइट की नेमिंग भले ही अलग अलग है, सबकी हाइट तो सेम ही है कि नहीं? बताओ हाँ कि ना? हाँ सर सेम ही तो है, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक। सबको सही में आ गया? तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, कि जब दो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, और बिटवीन द सेम पैरेलल आ जाए तो उनका एरिया क्या होता है? सेम आ जाता है। फाइन, चाहो तो एक काम करो, नोट कर लो इसको, ये बाद में तो यूज करेंगे, नो डाउट बाद में यूज करेंगे हम लोग, ठीक। तो इन दो चीजों की तैयारी कर ली हम लोगों ने, हम स्टार्ट करते हैं। बोलो बेटा, स्टार्ट करें हम लोग। अब सबका मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, है ना? सब अलर्ट रहे ना। जो लोग पढ़ चुके हैं रिवाइज करना अच्छे से, जो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके, फर्स्ट टाइम अच्छे सीख लो। देखो, प्रूफ 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 प्रूफ, ये आया है प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो समझो, इस पे टारगेट करो, इस पे। सर क्या टारगेट करना है? ऐसा ट्राइंगल चूज करो, ऐसा ट्राइंगल चूज, जो ट्राइंगल बहुत सारे हैं, जिसका बेस आपको AP लेना है, ठीक। जिसका बेस आपको AP, सर AP बेस क्यों लेना है? क्योंकि AP के ऊपर एल्टीट्यूड पहले से बना हुआ है, कोई नया कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक। देखो तो मुझे बताओ, AP बेस वाला ट्राइंगल, जल्दी बोलो, क्या मैं A लिख सकता हूँ? वेरी गुड। तो इन ट्राइंगल APQ, या डायरेक्टली मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल्स टू 1/2, है ना? डायरेक्ट एरिया से स्टार्ट करेंगे। 1/2 बेस क्या बोलोगे तुम लोग? सर बेस तो आपने पहले ही बोल दिया कि AP चूज करना कंपलसरी है, इस साइड को देखते हुए। अच्छा, हाइट बताओ, एल्टीट्यूड बताओ, क्या मैं QY लिख सकता हूं? QY, ठीक है, QY। बड़ा सिंपल प्रूफ है। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन।
बस अब थोड़ा सा अलर्टनेस रिक्वायर्ड है नाउ। दूसरा ट्राइंगल चूज करो। अच्छा कौन सा करना है? अब टारगेट करो पीबी के ऊपर, ऐसा ट्राइंगल चूज करो जहां पीबी जो है बेस आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अलर्टनेस रिक्वायर्ड है। पीबी पहली बार बेस एपी आएगा, अगली बार बेस पीबी आएगा। पी बी क्यू। अच्छा हाँ देखो, दो चॉइस, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके दिमाग में दो चॉइस आ रही हैं, मुझे मालूम है ना, मैं सब एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूं। देखो एक बच्चा सोच रहा है ये गलत नहीं है सर, आपने मना किया था ना, बेस तो पीबी है ना, तो कोई इसके अंदर, लेकिन 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 यदि मैं बोलूंगा इसका एल्टीट्यूड बनाओ, सर पीबी बेस है, पीबी बेस है, तो एल्टीट्यूड कहां से लेके आऊं मैं? है ही नहीं मेरे पास, हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं है ना, कहां से बनेगा? क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अलग से बनाऊं कि नहीं? अलग से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे हम लोग। फाइन, तो हमने क्या डिसाइड किया? जो ध्रुव ने बोला, ध्रुव ने पता नहीं क्या बोल दिया, ये बोला ध्रुव ने बोला या दिव्यांश ने बोला, पता नहीं, ये रहा। तो सबको मेरे ख्याल से सही में आ गया होगा कि ये पी बी बेस तो फिक्स था, इन दोनों में कन्फ्यूजन था, तो मैंने क्या लिया? पी बी क्यू। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई? नमन, आरुष, क्लियर है? चलिए, सो पी बी क्यू या क्यू पी बी, क्यू पी, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस खत्म क्वेश्चन। पी बी क्यू, इसका बेस क्या होगा? पी बी। अच्छा बताओ हाइट, एल्टीट्यूड, अभी 2 मिनट पर चर्चा हुई हम लोगों की कि चूंकि देखो ये तो जबरदस्ती हाईलाइट हो गया, इसको भले हटा देते। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, तो एल्टीट्यूड बाहर से गया है, ये अपन बात कर रहे थे, ठीक है? तो क्यू आए, बस। अब तुम लोग खुद समझदार हो, बताओ क्या करें इन दोनों इक्वेशन का? प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं? डिवाइड बोलोगे ना? अरे सब तो दिख तो रहा है, अरे ए पी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब क्या करूंगा? डिवाइड नहीं करूंगा क्या? कर दो। तो इक्वेशन 1 डिवाइड सिंबॉलिकली कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, है ना? ए पी बी क्यू पी बी, डायरेक्ट 1/2 से 1/2 उड़ जाएगा, क्यू वाई से क्यू वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए पी अपॉन पी बी। क्या इस बात सबको डाइजेस्ट हो गई? बताओ मुझे। नहीं, अच्छा ये काम आया। अब देखो, अब अपन फटाफट करते हैं सिमिलरली। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब सर क्या बोलोगे? अब मैं बोलूंगा ये ऐसा ट्राइंगल चूज करो जिसमें ए क्यू बेस हो। अच्छा ए क्यू बेस बोला तो एल्टीट्यूड पहले से बना हुआ है, तो ट्राइंगल ले लो ए पी क्यू, ठीक है? ए पी क्यू डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट ये स्टेप पे जा रहा हूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला ट्राइंगल जिसमें क्यू सी बेस आ रहा हूं। अच्छा क्यू सी बेस वाला ट्राइंगल, क्या मैं पी क्यू सी बोल सकता हूं? बताओ पी क्यू सी, क्यों? क्योंकि पी क्यू तो बेस हो गया और पी से गया हुआ है एल्टीट्यूड। समझ में आ गया? क्यू सी बेस चूज करना था क्योंकि यहां मुझे क्यू सी की रिक्वायरमेंट थी। चलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अच्छा ऊपर फॉर्मूला लगा दो, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला 1/2 बेस हो जाएगा ए क्यू, और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट क्या हो जाएगी? पी एक्स। नीचे या डिनोमिनेटर वाले में बेस कितना आएगा? क्यू सी आएगा, लेकिन हाइट वही रहेगी, कौन सी? पी एक्स। सबको बेटे बात सही में आ गई? रिप्लाई करो मुझे एक बार, है ना? चलो, तो अब जैसे ही डिवाइड करेंगे ये क्या गया, ये गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन? एक काम को इसको और थोड़ा आसान कर दो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू सी है ना, पी क्यू सी है ना, यस, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। फाइन, सबको सही में आ गया बेटा ये। अब बस चंद स्टेप्स बची हुई हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो सुनो, क्या प्रूफ करना था बेटा मुझे? सब प्रूफ करना था आपको ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब सिंपल सी बात, लैंग्वेज में इक्वेशन 3 और 4 का राइट हैंड साइड मुझे इक्वल प्रूफ करना। हाँ सर करना है, देखो ना, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्रूफ करना था। राइट को गोली मारो, आप तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दो। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो जाएगा, अपने आप राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। बोलो हाँ, हाँ हो जाएगा ना। देखो अब देखो, अब देखो, अब देखो, सुनना ध्यान से, पेन मत चलाना, सोचो। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का न्यूमरेटर, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर क्या बराबर है? बोलो, देखो, नहीं गड़बड़ होगी, ए पी बी था यहाँ पे ना, ए पी क्यू था, ये था ए पी क्यू, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, क्या ए पी क्यू था, ए पी क्यू था, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो देखो ये दोनों सेम है, इक्वेशन 3 और 4 का, ये रहा 4, ये रहा, इसका होगा, दोनों का बेटा न्यूमरेटर चेक करो, सेम है क्या? हाँ सर सेम है। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्यू पी बी पी क्यू सी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हाईलाइट करता हूं तुम लोगों के लिए। देखो इधर देखो, इधर देखो, है ना, मैं आपकी तरफ बार बार नहीं देख सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। एक ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? देखो ये वाला, इसको हटा दो, ये वाला, ठीक है। क्या ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है क्या? हाँ सर बेस सेम है, देखो ना, दोनों का बेस पी क्यू है। बोलो हाँ, हाँ सर। और दोनों क्या इसके बीच में लाई कर रहे हैं पैरेलल की? हाँ जस्ट, क्योंकि पहले से मालूम है दोनों लाइन पैरेलल है। सबको बात समझ में आ गई बेटा ये? चलो बस खत्म कुछ। तो देखो, तो लिखना रह गया नाउ, सिंस ट्राइंगल कौन कौन से? पी बी क्यू और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू सी या पी सी क्यू, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस लिख लो बी सी, सॉरी पी क्यू, आपको मालूम होना चाहिए सेम बेस क्या यूज कर रहा हूं, पी क्यू, एंड बिटवीन व्हाट? सेम पैरेलल, बिटवीन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर क्या होगा इससे? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू। ठीक है, ये थ्योरम थी हम लोग की लास्ट ईयर की। तो इसका नाम रखो बेटा इक्वेशन नंबर 5। तो 3 ये, 4 ये, 5 ये, तो क्या बोलोगे? फ्रॉम 3, 4 एंड 5। अब शॉर्ट में करो, 3, 4 एंड 5, क्या बोलोगे आप लोग? आप बोलोगे खत्म, क्वेश्चन खत्म, ए पी अपॉन पी बी। ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक, समझ में आ गया? 3, 4 एंड 5 कैसे यूज किया भाई? 3 और 4 और 5 में कैसे बोला कि 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह क्या थी? इक्वेशन नंबर 5 थी। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगा। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो अब क्या लिखोगे तुम लोग? ये हमारा मेन रिजल्ट है, ये क्या है हमारा मेन रिजल्ट, इसको बोलते हैं बीपीटी। अब लिखो कॉर्लरी ऑफ बीपीटी। तो ये क्या होता है? कॉर्लरी ऑफ बीपीटी या सिंपली कॉर्लरी। ठीक है, अब जो क्या होता है, एक रिजल्ट मेन रिजल्ट होता है। अब इसको बेस मान के 2-3 रिजल्ट और जनरेट कर सकते हैं। तो उसको प्रूफ डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग, उसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। तो देखो, तो फर्स्ट कॉर्लरी क्या मैं, यदि देखो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो।
है ना। एक तो ये फर्स्ट, तो आप डायरेक्टली जब भी ऐसा रिवर्स यूज़ करेंगे, मेन तो होता है ए पी अपॉन पी बी, बट रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप पी बी अपॉन ये कर सकते हो। सर नहीं करें तो हम नहीं करोगे तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर अगली स्टेप में अपने को ये करना पड़ेगा, जस्ट ही वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। डायरेक्टली इसको यूज़ करो। चलिए आप कॉर्लरी नंबर 2, कॉर्लरी नंबर 2, नंबर से याद मत रखना तुम लोग। देखो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एक। सर ये तो मेन रिजल्ट हो गया, इसमें दोनों साइड +1 कर लो जी। दोनों साइड में +1 करूंगा तो कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल वैलिड चीज़ है। ठीक है, दोनों साइड +1 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैलिड थिंग है। चलिए इसमें एलसीएम ले लो, तो ए पी प्लस पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी। सबको बेटा बात सही में आ गई। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान देखोगे, ए पी प्लस पी बी देखना ध्यान से। ए पी प्लस पी बी, क्या मैं ए बी बोल सकता हूं इसको? ए पी प्लस पी बी, यस ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी ए सी। मतलब तो ठीक, तो सुनो ध्यान से, सुनो एक मिनट। मतलब ये रिजल्ट आप डायरेक्ट प्रूफ कर नहीं सकते थे, बट वैलिड तो है क्योंकि मेन रिजल्ट से आया हुआ है। ठीक, तो कभी कभी रिक्वायरमेंट हमको आ रही है कि हमें फुल साइड यूज करना है तो कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका कॉर्लरी नंबर 2 हो गया। अभी इसमें +1 किया था, अब इसमें +1 कर लो एक बार। ठीक है, तो कॉर्लरी नंबर 3। ठीक, देखो देखो नाउ ओके यस, इसमें +1 करो। पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए क्यू। सही है, चेक करो बेटा एक बार। यस, इसमें +1 कर दो, इसमें +1 करो, तो पी बी अपॉन ए पी +1 ए क्यू अपॉन क्यू सी +1। इससे क्या होगा, कोई जादू नहीं हो पाएगा। देखो बहुत सिंपल चीज सामने आएगी, पी बी प्लस ए पी अपॉन ए पी ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, प्लस, तो ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन, फिर से प्लस करके देखो, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी विल बी ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू सी। तो ये 3 रिजल्ट हैं। प्रूफ नहीं करना कभी भी, ठीक है ना, कि सर यदि हमको बाई चांस इसको अप्लाई करना होगा, सुनना ध्यान से तुम लोग को, कि सर बाई चांस किसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना होगा तो क्या सर पहले हम ये करेंगे फिर +1 करने, इतनी माथाफोड़ी करने से बचने के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। लिख के आओगे नॉट बाय बीपीटी, बाय कॉर्लरी ऑफ बीपीटी। सही में आ गया। तो क्या है इसमें, ए बी अपॉन ऊपर वाला पार्ट और सेकेंड वाले में ए बी अपॉन नीचे वाला पार्ट। हाँ ठीक है, दोनों में इंटरचेंज हो गया ना, एक में पी बी यूज़ कर रहे हैं और एक में क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला पार्ट। ठीक, सही में आ गया। चलो भाई कंप्लीट करो, तो ये होगी बीपीटी कंप्लीट। चलिए नोट करो, देखो समझो बेटा। तो इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी से याद मत रखना, ठीक, इसका स्टेटमेंट याद रखना। ठीक, तो देखो तो क्या रिजल्ट बोल रहा है, पिछली बार क्या था, ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल जा रही थी किसी एक साइड के, तो वो बाकी 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी। इसमें उल्टा कर दो, क्या बोला है, इफ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। मतलब देखो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, अब इसमें एक लाइन जा रही है ऐसी,
ये लाइन सर कैसी लाइन है? ये जो लाइन है ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसको पी बोल देते हैं, क्यू बोल देते हैं। मतलब गिवन क्या रहेगा हमारे पास? इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये पहले प्रूफ किया था, अब ये गिवन है पहले से। देन टू प्रूफ क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल टू, आप बी सी प्रूफ करो या सिंपली बोल दो एल इज पैरेलल टू बी सी। बात देखिए, सही में आ गया। एक लाइन एल ऐसी है जो ए बी और ए सी को इक्वली डिवाइड कर, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो क्या हो जाएगा? ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। फाइन, चलिए स्टार्ट करें। चलो अब सुनना ध्यान से, इसका प्रूफ टफ नहीं है, लेंथी भी नहीं है, छोटा सा प्रूफ है, बस थोड़ा सा इसको प्रूफ करेंगे अपन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। सबको याद है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहाँ यूज़ की थी हम लोगों ने? हमने यूज़ करी थी जब प्रूफ कर रहे थे कि √2 इर्रेशनल नंबर होता है। पता नहीं √2 कैसा था, हमने मान लिया रैशनल था, ठीक। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट मान लो। सुनो, समझो समझो समझो। इसको मैं लेके जाऊं, इसको प्रूव करूं, उससे पहले अपन 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। समझना, मुझे रिप्लाई करना हाँ या ना में। मैंने बेटे एक पॉइंट बनाया P, ठीक, यस P बनाया, और मैंने एक लाइन बनाया। बताओ मुझे, मैं बोल रहा हूं कि P से बताओ कितनी लाइन जा सकती हैं? P से कितनी लाइन जा सकती हैं बोलो? तुम लोग बोलोगे सर इनफाइनाइट लाइन। बोलो हाँ कि ना? 1 2 3, बहुत सारी लाइन जा सकती है, ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि L के पैरेलल में कितनी लाइन जा सकती हैं? तो ये भी इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, है ना। चलो अब मैं दोनों क्वेश्चन कंबाइन कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन को मैं कंबाइन कर रहा हूं। कैसे? कि देखो कि लाइन P से भी जाए और इसके पैरेलल। सर इससे जाने वाली लाइन और इसके पैरेलल में एक ही लाइन हो सकती, दो दो नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना, सही है ना? वही, बस बस बस, ये समझ में आ गया ना? ये तुमने खुद ही लिख लिया, ये तुमने खुद ही लिख लिया। देखो तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाओ। हमें नहीं पता, तुम्हें क्या नहीं पता? तुमको नहीं पता बेटा PQ जो है BC के पैरेलल है कि नहीं है, ठीक। लेकिन तुमको ये तो पता है कि P से बहुत सारी लाइन जाएंगी, लेकिन एक लाइन तो ऐसी होगी जो BC के पैरेलल होगी। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है? तो ये मान लेता हूं ये, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि PQ BC के पैरेलल, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं तो इस पे कॉन्फिडेंट हूं कि P से कोई ना कोई लाइन तो जाएगी जो BC के पैरेलल होगी। तो मैंने मान लिया वो लाइन कैसी है? PQ डैश। सबको बेटा बात समझ में आई मेरी है? तो देखो लिखो, लेट अस अज्यूम दैट PQ इज नॉट पैरेलल टू, हमको नहीं पता पैरेलल है कि नहीं, मान ले पैरेलल नहीं, देन वी कैन फाइंड a line passing through P, passing through P and parallel to what? Parallel to what? BC। सही में आ गया? मतलब यदि PQ पैरेलल टू BC नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो होगी डेफिनेटली। तो से PQ डैश से, बस इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमने मान लिया PQ। अब सुनो ध्यान से,
सुनो सुनो सुनो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर लेता हूँ, है ना। अब इसमें हम रिकॉल क्या कर रहे हैं सर, क्या इसमें तुम लोग बीपीटी अप्लाई कर सकते हो क्या? हाँ देखो, सबसे पहले ढूंढो कि बीपीटी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। बीपीटी अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। यस, मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन जाना चाहिए। यस, तो क्या पी क्यू डैश बी सी के पैरेलल? हाँ है, बिल्कुल है, तो बीपीटी अप्लाई हो सकती है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग बीपीटी, सुनना ध्यान से, बड़ा आसान सा प्रूफ हो जाएगा। बीपीटी सबको बेटा बात सही में आ रही है कि मैं बीपीटी क्यों अप्लाई कर पा रहा हूं? हाँ, क्योंकि दोनों रिक्वायरमेंट, ट्रायंगल भी है और ट्रायंगल के अंदर से एक लाइन जाएगी जो किसी एक साइड के पैरेलल, वो भी मेरे पास फुलफिल हो रही है। यस, तो बताओ, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं बीपीटी की हेल्प से एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश, ए क्यू डैश। सबको बेटा बात से में आ गई? ये तो बाद बना लेंगे हम लोग। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई क्या? ये मुझे रिप्लाई कर दो। अब बस, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो ये तो इंफॉर्मेशन मेरे अजम्पशन से आई, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन पहले से गिवन थी। बट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये गिवन था पहले से। तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। देखो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सर इससे क्या डिसीजन ले पाओगे? कुछ सही में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा और बढ़ाओ आगे, और करो कैलकुलेशन। ठीक, इसके आगे बढ़ो और कैलकुलेशन करो। तो क्या देखोगे आप लोग? आप देखोगे सर ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी +1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये अपने मन से किया मैंने। क्यों किया? क्योंकि इससे कोई डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि भाई पी क्यू ही पैरेलल आएगा। देखो, तो मैंने +1 कर दिया। इससे क्या होगा? ए क्यू प्लस क्यू सी। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ फील आएगा आप लोगों को। ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी, देखो ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी, फिर देखो ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी। क्या मैं इसको ए सी लिख सकता हूं? यस, लिख दो। ये ए सी आ गया अपॉन, अच्छा ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी हुआ सर, ये भी ए सी हो गया। अब कुछ डिसीजन लेना पड़ा, ये कैंसिल कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। अब देखो, ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है जो हमारे अजम्पशन को मना कर देगा कि आपने जो माना था वो गलत था। देखो, सुनो सुनो सुनो, समझो ध्यान से इसको। देखो, सी पॉइंट है, इसको रीड करो, सी क्यू डैश और सी क्यू, मतलब सी से दो अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस सेम आ रही है। क्या यह संभव है? सी से दो अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस सेम आ सकती है? हाँ, आ सकती है। देखो ना, इधर देखो, सी क्यू और सी क्यू डैश, लेकिन मैंने क्या बोला? वो दोनों पॉइंट सी के सेम साइड पे होंगे। अब बताओ, क्या ऐसा संभव है कि ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम आ जाए? नहीं हो सकता। बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। सब नहीं हो सकता ना। तो अब ये देखो, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी हम बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि ये तो 100% कोई ना कोई लाइन तो होगी। तो तभी संभव है कि भाई आप भी बोल रहे हो, आपकी बात हमारी बात ही मानना पड़ेगी। तो दोनों जब कोइंसाइड हो जाएंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। सो विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन
विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल हो पाएगा, Q डैश कोइंसाइड विथ, ठीक है, Q डैश क्या हो जाए बेटा, Q से कोइंसाइड हो जाए, बस, दैट इज देयरफॉर PQ डैश PQ पहले, ठीक, क्योंकि Q डैश भाई क्या बन चुका है, Q डैश और Q सेम हो गए बस, और PQ डैश क्या था, पैरेलल था, तो PQ पैरेलल हो जाएगा। सबको बेटा बात सही में आ गई। तो जो भी था इसमें कॉन्सेप्ट, बस ये कैलकुलेशन था, ठीक, चलो नोट करो उसको।